हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन सैनी। आई एम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। जैसे लास्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल हैलाइड एंड डिग्री ऑफ एमीन के बारे में देखा था। तो उसमें हमको एक क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। सो आज की क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। किसको हम फिनोल बोलते हैं, किसको एल्कोहल बोलते हैं, किसको हम एमीन बोलेंगे, किसको एमाइड बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम वेयर मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब इसका क्या कहना है, ये रिएक्शन कह रही है कि फंक्शनल ग्रुप वह एटम या कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जहाँ पास केमिस्ट्री की मतलब मोस्टली रिएक्शन केमिस्ट्री की उसी ऊपर हो रही होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमारा ये क्या है, इसके बारे में तो आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में आपने देखा होगा यहाँ होता है CH3 और CH3 ओके। सो आप जैसे ही इसको देखते हैं तो आपका सारा ध्यान कहाँ जाता है, इस ग्रुप पर जाता है, C पर जाता है, नॉट कि CH3 पर जाए। सबसे पहले आपका फोकस इधर होता है। तो ये हमारा क्या है, एल्कीन। एल्कीन अपना क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और देखिए दूसरे एग्जाम्पल, आपने ये तो पता ही होगा, ये अपना एल्कोहल है। तो आपका सारा फोकस किधर जाता है, इस OH ग्रुप का, कि बेसिकली है क्या, ये अपना एल्कोहल है, ना कि आपको CH3 पर यहाँ जाता है। आपको इस पर फोकस सबसे पहले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा है Cl, सबसे पहले आपका फोकस कहाँ जाएगा कि अच्छा ये तो हमारा एल्केन एल्किल चैन है, वो है ग्रुप है, उसके साथ जुड़ा क्या है, उसके साथ हेटेरोटॉप Cl जुड़ा है। अच्छा याद आएगा कि ये Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हैलाइड कहलाते हैं। तो ये एक हैलाइड ग्रुप है। तो सारी जो रिएक्शन है वो जिस ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर होंगी वो वही हमारा फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ की रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। NaOH क्या देखेगा, यहाँ भी CH3 है। अब NaOH देखेगा कि मेन ग्रुप इधर पर क्या है, मेन ग्रुप है हैलाइड ग्रुप। तो इसके पास बेसिक नेचर होता है, ये क्या करेगा, इसको पीछे से मारेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो क्या बना देगा, OH बना दिया। और यहाँ पर अपन को NaCl बाहर निकाल देगा। तो देखा आपने कि इस NaOH ने किस पर फोकस किया, इधर पर Cl बॉन्ड पर, इस ग्रुप पर फोकस किया, नॉट दिस ग्रुप पर। इसलिए हमने अपने डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा जहां पर केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन हो रही है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हो रही है, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसको क्या बोलते हैं। अब हमारा सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। RCH डबल बॉन्ड CHR, इसके बारे में तो आपको मालूम होगा, इसको बोलते हैं सिंपल डबल बॉन्ड जो मैंने बनाया था वही एल्कीन है, इसको बोलेंगे अपन एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। सो अगर मैंने इस एल्कीन में मतलब इस एल्कीन में जो R है, R को अगर H से रिप्लेस कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि बनेगा, ये हमारा लोएस्ट मोलिकुलर वेट की एल्कीन कहलाएगी। इसको बोलेंगे इथीन। लोएस्ट मोलिकुलर वेट किस एल्कीन का होगा, एथीन का, क्योंकि यहाँ सिंपली हम R को H से रिप्लेस कर देंगे तो अपने सबसे पहला जो लोएस्ट मोलिकुलर वेट की एल्कीन मिलेगी वो हमारी एथीन कहलाएगी। अब हमारा अगर मान लो और क्या हो सकता है, R ग्रुप। अब R ग्रुप एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। R अगर H हुआ तब ये देगा, बाकी R अगर अपन का एल्किल ग्रुप हुआ, मान लीजिए मैंने मेथिल जो लगा दिया, यहाँ मैंने मेथ लगा दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्किन आपको को मिलती जाएगी। ओके, सो ये हमारा हो गया कौन सा, एल्किन। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा एल्काइन। एल्काइन में RC डबल ट्रिपल बॉन्ड CR, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अब एल्काइन में अगर मैंने R को H से रिप्लेस कर दिया तो सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट की एल्काइन हो जाएगी। मतलब इसका जो होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमको लोएस्ट मोलिकुलर वेट की एल्काइन मिल गई है। अब और क्या हो सकता है, और अपन का एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप मतलब CnH2n+1, ये हमारा एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात चलेंगे। ये इतना समझ में आ गया, चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है वो हमारा थर्ड नंबर का, वो है हमारा एल्कोहल, ROH। एल्कोहल, एल्कोहल में अगर ये हमारा क्या है, लिखते हुए जाते हैं एल्कोहल। अगर मैं इसको R इक्वल टू H हो सकता है। अगर हमने R इक्वल टू H लिख दिया तो क्या हमारा बन जाएगा, H2 वाटर नॉट एल्कोहल, ये दूसरा, ये तो वाटर है, इस वजह से हमारा R कभी भी एल्कोहल केस में H तो हो नहीं सकता है। अब क्या होगा, सबसे लोएस्ट अगर एल्कोहल मोलिकुलर वेट की एल्कोहल की बात करें तो मेथिल एल्कोहल होता है। सो R इक्वल टू क्या हो सकता है, सबसे लोएस्ट CH3। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH, ये क्या है हमारा मेथिल एल्कोहल। ओके, ये मेथिल एल्कोहल। अब हमारा R और क्या हो सकता है, अब इसके बाद R एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CnH2n+1। इसके बाद CH3 मैंने लिया, फिर मैंने C2H5 ले लिया, CH3CH2 ले लिया। और साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, होमोलोगस का पढ़ा था। अगर मैं इसको CH3CH2OH लिख दूँ तो क्या ये इसका होमोलोगस है। होमोलोगस कंडीशन क्या हमने पढ़ी थी,
सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके बीच का जो डिफरेंस हो फंक्शनल एटम का वो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ देखिए CH3 सेम, CHO सेम, बट यहाँ डिफरेंस आ रहा है CH2 ग्रुप का। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? होमोलोगस कहलाएगा, होमोलोगस। ओके, सो जितना भी अपना पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलना है, अप्लाई करते हुए चलना है। तो वो कुछ अगर हम पुराना नहीं यूज करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो फिर मतलब नहीं अपन को आगे पढ़ने का। तो होमोलोगस सीरीज का आपको एक बार रिवाइज हो गया कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अगर इस तरीके से है तो हम उसको होमोलोगस बोलेंगे एक दूसरे का, ठीक है। ये हमारा हो गया एल्कोहल। अब हम दूसरा देखते हैं। एल्कोहल के बाद अब क्या देखिए हम, एल्कोहल के बाद सबसे पहले हम स्टेप बाय चलते हैं। RO, इधर मैंने H लगाया था, अब मैं अगर इसको R लगा दूँ तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ईथर, ईथर बोलेंगे। ओके, अब ईथर में अगर मैंने दोनों R को किससे कर दिया? H से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा? H2O। H2O तो वाटर है, मतलब इसका तो ईथर से कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, मतलब हम R को कभी भी H नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों R डिफरेंट है, R1 R2, अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू H कर दिया तो वाटर बन जाएगा। अगर मैंने एक R को H किया, अगर R1 मान लो मैंने H कर दिया तो हमारा क्या बनेगा? R2 OH बन जाएगा। ये अभी हमने क्या पढ़ा था? ये हमने एल्कोहल पढ़ा था। मतलब हम दोनों ही केस में दोनों ही एल्किल ग्रुप ना तो हम H ले सकते हैं ना उनमें से, मतलब R1 R2 को कभी भी H नहीं ले सकते हैं। अगर हम दोनों H ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अगर हम एक H लिया तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो हम इन दोनों केस में इसको तो ले नहीं सकते हैं। हम क्या इधर लिखेंगे? R1 इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू H, कभी भी H नहीं होगा। ओके, तो अब क्या होगा? तो सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट का ईथर किसको बोलेंगे? जिसमें R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू CH3 ग्रुप हो, ठीक है। ये अगर जब होगा तो क्या होगा? CH3O CH3, दिस इज लोएस्ट मोलिकुलर वेट ईथर, दिस इज द लोएस्ट मोलिकुलर ईथर। ओके, ये हमारा और एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है? और बाकी R जो हमारे हैं R1 एंड R2 कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है रेदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो वो हमारा ईथर बन जाएगा। CN अब अपन जनरल फॉर्म्स का लिख देते हैं, और बाकी क्या हो सकता है? CnH2n+1 और बाकी ये ग्रुप हो सकते हैं। तो ये हमारा है ईथर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ये हमने इस तरीके से बनाया लीनियर फॉर्म में। ओके, इसमें कोई चेन नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दूँ तो क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे? अब देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये करूँ, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें आप देख रहे हैं इस ऑक्सीजन से यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, सेम इसकी जैसा ही है। यहाँ से कार्बन जुड़ा हुआ है एक टर्मिनल पर, दूसरे टर्मिनल पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको तो हम ईथर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा, इसको भी ईथर बोलते हैं, बट इसका क्या हो गया? साइक्लिक फॉर्म में आ गया। ये एक मतलब एक पूरा साइकिल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक ईथर। ओके, ये अपना साइक्लिक ईथर हो गया, ये नॉर्मल ईथर होता है, लीनियर ईथर। ओके, सो ये हमारे ईथर के बारे में हो गया। अब हमारा अब कौन सा आता है? अब हमारा हम देखते हैं एल्डिहाइड देख लेते हैं, RCHO एल्डिहाइड देखते हैं। हम और कैसे लिख सकते हैं? ORH, ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अगर मैंने R इक्वल टू H ले लिया तो हमारा जो सबसे छोटी यूनिट जो एल्डिहाइड की बनेगी और जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा वो होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, HHO। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब अगर मैंने R इक्वल टू कोई भी एल्किल ग्रुप ले लिया CnH2n+1, सो हमारे इधर R जोड़ता चला जाएगा तो हमारा जो एल्डिहाइड के वो टाइप चेंज होते जाएगा। आपको याद क्या रखना है? जहाँ भी आपको ये ग्रुप दिखे, R हो, एल्किल ग्रुप कोई जुड़ा हो, CH3 C2H5 कुछ भी जुड़ा हो यहाँ पर, साथ ही साथ CO हो और उसकी एक टर्मिनल पर H हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन में कंफ्यूजन नहीं होना, ये हमारा फोर्थ था एल्डिहाइड कीटोन में। फिर क्या है? फिर हमारा है कीटोन क्या होता है? RCO2, इसको कैसे लिखते हैं? R1R2, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड ये हमारा क्या है? कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? सिर्फ आपको ये डिफरेंस दिख रहा है उसका जो कार्बन के साथ जो एक बैलेंस उसकी जो हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है वो फिक्स है, बट यहाँ पर दोनों बैलेंस उसकी चेंज हो रही है। यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं CO ग्रुप से, इस CO ग्रुप से। इस वजह से अगर दोनों एल्किल ग्रुप CO ग्रुप से जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं कीटोन। अगर एक एल्किल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ओके, सो अब अगर मैंने R को, अब मैं इधर R को H तो ले नहीं सकता हूँ, मतलब अगर मैंने इधर H लिख दिया क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। इधर H लिख दिया क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों मैंने H लिख दिया तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं एल्डिहाइड तो मतलब R को कभी भी H नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे R को क्या लेना पड़ेगा? सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट का कीटोन बनाने के लिए सबसे छोटा कौन होता है? CH3, तो मैं इसको लूंगा CH3O CH3। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन,
सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट का जो कीटोन का जो एक ग्रुप होगा वो होगा एसीटोन, सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट। अब इसके बाद आर कुछ भी हो सकता है, CnH2n+1, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकता है, बट आर कभी भी कीटोन केस में एच नहीं होगा। अगर एच हमने कर दिया तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव बना देगा, तो एल आर कभी भी कीटोन में एच नहीं हो सकता है। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कितना हमने लिख दिया, 5 4 6 6 देखते हैं। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं साइनेट या इसको ये नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल। अब अगर इसमें कुछ अपन को एक्स्ट्रा कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें अपन एच भी ले सकते हैं, या एच अगर ले लिया तो क्या बोलेंगे HCl। HCl के बारे में आपने सुना होगा, कैसे सुना है, अगर ये बहुत पॉइजनस होता है HCl, अगर अपने HCl थोड़ा सा भी ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, तो आप तो मान लीजिए सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। HCl बहुत जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा विष है, आपने थोड़ा सा भी इससे लिए सीधे हम निपट जाएंगे। इसलिए HCl जब भी लैब वगैरह में आप काम करना है तो HCl का ध्यान देना है, उसको बहुत सेफ्टी के साथ यूज करना है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड। ओके, ये हमारा सबसे लोएस्ट मोलिकुलर वेट का नाइट्राइल ग्रुप है। अब हम आर इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, CnH2n+1, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, साइनेट या नाइट्राइल ग्रुप। अब किसी ये दूसरा जुड़वा भाई है, उसमें क्या होता है, इधर आर सी से कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या होगा, आर एन से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, जब आर एन से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसको बोलेंगे आइसो, सेम एम राइट, सो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ओके सही है, साइनाइड। अब देखिए इधर ध्यान करें ना कि आर हमारा एन से जुड़ा है कि आर हमारा सी से जुड़ा है। अगर आर एन सी से जुड़ा होगा उसको साइनाइड साइनाइड बोलेंगे, और ये साइनाइड या नाइट्राइल, दो में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, साइनाइड या नाइट्राइल कुछ भी, दोनों में। अगर आर हमारा एन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब एन से कनेक्टेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। ओके, तो यहाँ पर आर इक्वल टू एच ले लो, तो हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड सी प्लस प्लस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन ओनली मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बना दिया, एक प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसका एक बॉन्ड अभी नहीं बनाया है, मतलब इसमें माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस। ये हमारा सबसे छोटा यूनिट आइसोसाइनाइड का होगा। अब आर इक्वल क्या हो सकता है, CnH2n+1, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो चलिए अब हम ये वाला हो गया, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप को समझते जाइए, इसको क्या बोलते हैं, फिर इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, अगर मैंने नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो हमारा, अगर मैंने इसको NO2 से जोड़ दिया तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा, नाइट्रो ग्रुप। NO2 अगर किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो वो नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा। नाइट्रो नाइट्रो में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू एच रख सकते हो, तो लोएस्ट मोलिकुलर वेट का नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा HNO2। R इक्वल टू क्या, CnH2n+1 रख दो, तो मतलब ये हमारा और भी एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान देना, हम ओनली फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख रहे हैं किसको क्या बोलते हैं। आपको बेसिकली ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है कि अगर हमारा R NO2 से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़े बोलते हैं। अगर R हमारा CN से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था नाइट्राइल या साइनाइड। अगर हमारा R CN में N टर्मिनल से जुड़ा है, N से जुड़ा हुआ है R एल्किल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। तो ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ये वाला जो अपन का लेक्चर है वो थोड़ा याद वाला है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा उसके बाद आता है हमारा ये आ गया अपन का नाइन्थ हम सर क्या देख रहे हैं, हाँ हमने ये देखा था RX, एक्स क्या है बेसिकली, HCl है, H क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन, ये सारा एक्स है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, ये हैलाइड है हमारे। हैलाइड में अगर मैंने, अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर मैंने R को H ले लिया और X को Cl ले लिया तो क्या बन जाएगा, HCl। इसके बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड क्या है, ये हमारा हैलाइड का ही एक डेरिवेटिव है। अगर हमने R इक्वल टू CH3 ले लिया, X इक्वल टू Br ले लिया तो क्या बन जाएगा, CH3 Br। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड डेरिवेटिव बनाएंगे। ओके, सो आपको क्या याद रखना है, अगर कहीं भी आपको RX मतलब RCl RF RBr RI ऐसा कोई भी ग्रुप मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड ग्रुप। ओके, तो ये हमारा हो गया हैलाइड का। अब हम जो बहुत काम का ग्रुप है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। मतलब काम के ग्रुप तो सारे हैं, बट एक कॉमन ग्रुप है, उसको लेकर के बहुत सारा डेरिवेटिव निकल के आएगा। उसका क्या नाम है, मैं बीच में बना देता हूँ। ओके, सो R डबल बॉन्ड O OH, इसको क्या बोलते हैं, अगर जहाँ OH ग्रुप जुड़ा हो उसको बोलते हैं एसिड, एसिड।
अब ये एसिड ग्रुप है, अगर मैंने यहाँ पर आर क्या हो सकता है, एच हो सकता है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ऐसा कर लेते जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हमने देखा था ना, बोथ साइड अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड में क्या किया था, एल्डिहाइड था, उसमें आर को एच से रिप्लेस कर दिया था, तो वहाँ पर हमारा क्या बना था, HCOH, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर मैं अगर आर रिप्लेस कर दूँ क्या बनेगा, HCOOH, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड से तो बना है फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारा एसिड ग्रुप है। ओके, अब इससे हमारा अगर मैं OH को किससे रिप्लेस कर दूं, NH2 से कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, RC≡O NH2। अगर आपको ये ग्रुप मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे एमाइड। एमाइड इसको बोलते हैं, एमीन नहीं एमाइड, ध्यान रखना, एमाइड एमीन में डिफरेंस है। अब अगर हमने OH को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया Cl से या X से, Br से, मतलब किसी से भी हैलाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, मान लो मैंने चलो X से कर दिया, और X हमारा क्या है, Cl Br I दैट इट। ओके, सो हमारा यहाँ पर क्या होने, RCO Cl, मतलब यार आ जाएगा X। ये क्या है, ये एसिड हैलाइड है, इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड, क्योंकि एसिड में OH को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हैलाइड ग्रुप से, तो उसको बोलेंगे एसिड हैलाइड। और क्या बचा है, अगर मैंने क्या किया, इस OH को OR से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बनेगा, RC≡O OR। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, बताइए, इसको बोलते हैं एस्टर। कभी भी ईथर और एस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। ईथर किसको बोलेंगे, ईथर में ROR होता है, मतलब एक ऑक्सीजन दो एल्किल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, बट एस्टर में क्या होता है, RCOOR होता है, ये एस्टर में होता है। अगर मैंने दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और उसमें से पानी निकाल दिया तो क्या बनेगा, देखिए RCOH, और एक मैं ले लिया HOCOR, इधर से मैंने क्या किया, ये H2O निकाल दिया, तो मेरा क्या बना, RCOOCOOH। इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। ये हमारा कौन सा फंक्शन ग्रुप कहलाएगा, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, हाइड्राइड मतलब, हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए हाइड्रेटेड फील होने करने के लिए। हाइड्रेटेड मतलब अपने में वाटर है वहाँ पर, इसलिए उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब वहाँ से हमने वाटर को हटा दिया, तो हमने इस एसिड ग्रुप से, ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड ग्रुप से हमने क्या किया, वाटर को हटा दिया, तो हमारे क्या होंगे, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बन गया। तो ये हमारे किसके, एसिड के, ये सारी चीज़ क्या, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब एक हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, उससे हम उसमें अगर कुछ चेंज करते जाएं तो हम डिफरेंट ग्रुप बनाते जाएंगे, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो हमारा एसिड से, एसिड मेन ग्रुप है, उसमें अगर OH को मैंने NH2 से हटा दिया तो एमाइड बन जाएगा, OH को मैंने X से हैलाइड से हटा दिया, क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। OH को मैंने अगर OR से हटा दिया तो एस्टर बन जाएगा। अगर मैंने एसिड ग्रुप, दो एसिड ग्रुप लिए, उसमें से पानी निकाल दिया, मतलब उसको डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेट कर दूंगा तो मेरा बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा मतलब ये बहुत सारा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा मतलब पोर्शन यही कवर करता है, क्योंकि सारी रिएक्शन आपकी CO ग्रुप पर होती है। इसी में आपका क्या आ जाएगा, इसमें अगर हमने क्या किया, अभी थोड़ा और जो हमने पहले पढ़ा था वो भी यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। OH को मैंने, अगर मैं OH को R से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, ROO, यह भी आपने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। ओके, अगर मैंने OH को किससे रिप्लेस कर दिया, OH रिप्लेस बाय H, ऐसे कर दो क्या आएगा, R≡OH, ये क्या होता है, सॉरी यार, R≡OH, इसको बोलेंगे आप एल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो सारा रिएक्शन इस कार्बोनिल CO ग्रुप, ये CO ग्रुप ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप पर सारे ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप बने, ये सारा कार्बोनिल ग्रुप पर बेस्ड है। अगर कार्बोनिल ग्रुप से OH जुड़ा है तो उसको एसिड बोल देते हैं, अगर OR जुड़ा है तो उसको एस्टर बोल देते हैं, अगर R दोनों साइड R एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो कीटोन बोलते हैं, NH2 जुड़ा है तो एमाइड बोलते हैं, और अगर हैलाइड जुड़ा है तो एसिड हैलाइड बोल दिया। एस्टर का हो गया हमारा, अगर एक साइड R और दूसरे साइड H जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, और साथ साथ अगर हमने दो एसिड ग्रुप लिए उससे पानी निकाल दिया तो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर पोर्शन अपने के फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पर खत्म हो गया। अब एक थोड़ा सा और बचा है, जो कि हमने जब डिग्री ऑफ एमीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बोला था कि आपको एमीन केस में थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना था, आप सोचिए, मैंने क्या याद रखने के लिए बोला था कि आपको एमीन में स्पेशली याद रखना है, इधर गलती मत करना। एमीन की जब हमने डिग्री निकाली थी तो एमीन की डिग्री में आपने क्या देखा था, जिस तरीके से मान लीजिए हमने क्या करते थे, अगर R हैलाइड, OH ये अल्कोहल, OH इधर क्या करते थे, ये 1 डिग्री कार्बन जोड़ा तो 1 डिग्री अल्कोहल बोलते थे प्राइमरी अल्कोहल, तो 2 डिग्री से जोड़ा है तो बोलते थे सेकेंडरी अल्कोहल। बट
एमीन केस में इस तरीके से हम नहीं बोल पा रहे थे, क्यों? उसका थोड़ा डिफरेंट था, वो मैंने बोला था उसको आपको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। उसका क्या मैंने बोला था? उसका क्या था? जितने भी कार्बन एटम नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़े होंगे उस उन उतना ही उसका डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए ये एन एच, इधर पर एन एन ये है। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी? क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा? 1 डिग्री प्राइमरी अमीन। इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या? सेकेंडरी अमीन। इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे? टर्सरी अमीन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन का ये नहीं बोल सकते कि मान लो मैंने आर एन एच टू ले लिया, आर एन एच आर ले लिया, आर एन आर आर ले लिया, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये सारा चीज अमीन ही तो है। हम इसको बोल देंगे ये एक फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले अपन का आर एन एच टू, ये हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन अपने आप में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी एमीन। कैसे? अगर मैंने आर को एच से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा? एच एन एच थ्री, अमोनिया बन गया। अब बताइए अगर मैं इधर पर एक और लगा दूं तो मतलब ये डिफरेंट है, ये अमोनिया बन गया। आर को आप कोई भी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते, सी एन एच टू एन प्लस वन, किसी भी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, बट ध्यान देना है कि एन ओनली 1 कार्बन आइटम से अटैच हो, तो उसको प्राइमरी अमीन बोले। प्राइमरी अमीन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। अब हम दूसरा अपना आएगा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में 2 कार्बन आइटम एन से कनेक्टेड होंगे, तो इसमें ये किसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। ओके, अब ये भी अपने आप में एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा इसको बोलेंगे आर एन, मैंने तीनों एच को रिप्लेस करके आर लगा दिया, इसको बोलेंगे टर्सरी, टर्सरी एमीन। ओके, सो ये जो है ये हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट एमीन। एमीन का आपको याद रखना है। एमीन में ये नहीं बोलना है कि आर एन एच टू प्राइमरी जो एमीन है वो और जो सेकेंडरी टर्सरी वो एक ही फंक्शनल ग्रुप है। नो, these 3 आर टोटली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी अपने आप में पूरा डिफरेंट है, सेकेंडरी और टर्सरी अपने आप में अलग है, इसको आप एक नहीं बोल सकते हो, इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, तो आप बताइएगा किसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सी एल ओ, ये सी एल है। ओके ओके, सॉरी, इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको सी एल। दूसरा आप सोचिए, करते जाइए साथ साथ। मैंने क्या किया, ये लिया इधर ओ एच, सी ओ एच, तीसरा एच सी एच थ्री एंड 4 ये 5। अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आपको कितना इसमें दिख रहा है? अब बताइए, जो मैंने पढ़ा उससे रिलेट करिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक सीओ ग्रुप है, सीओ ग्रुप है और एक कार्बन है, फिर सीएल लगा हुआ है। एक सीओ ग्रुप है, उससे सीओ है, उससे डायरेक्ट सीएल लगा हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? इन दोनों में इसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं? यहाँ पास जिस कार्बन से ओ अटैच है उसी से सीएल अटैच है, मतलब ये हमारा एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें एक सीओ है, उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर उससे सीएल जुड़ा हुआ है, मतलब इधर पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक सीओ है, सीओ में क्या अपन है? सीओ में देखिए इस सीओ से यहाँ पर भी आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? जब बोथ साइड आर आर हो उसको बोलते हैं कीटोन। ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर जब हमारा कार्बन एटम से मतलब आर से कोई हैलाइड जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप एक ये हो गया, ये 2। इधर इधर पर देखिए इस कार्बन एटम सीओ से डायरेक्ट सीएल जुड़ा हुआ है, मतलब इसको पूरे क्या बोलेंगे? ये हमारा कौन सा है? ये हमारा एसिड क्लोराइड है। तो ये 3, यहाँ टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इधर पर कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एक आपको ये दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पास? और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पास जो एरोमेटिक रिंग से जो जुड़ा होता है, आगे चल के हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एलिफेटिक सारा चीज पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन नहीं है, धीरे। अब ये देखिए एरोमेटिक रिंग है, इससे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको फिनोल बोलते हैं, ठीक है? अगर एक OH जुड़ा है फिनोल, यहाँ पास देखिए ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो ये अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? R2OH से ट्रीट करेंगे, ठीक है? मतलब RC2CH OH। इससे ये क्या होता है? ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है, तो ये हमारा एक एल्कोहल ग्रुप,
ये क्या है, आर, ये आर हो गया पूरा, RCOOH, ये क्या है एसिड ग्रुप, दूसरा हो गया। ये क्या है हमारा एल्कीन है तो इसको हो गया तीसरा। कितने टोटल फंक्शनल ग्रुप है, 3। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास N, इस N से एक कार्बन जुड़ा हुआ, इस N से दूसरा कार्बन, इस से तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ। ये कितने डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। ओके, यह 1 कार्बन 2 कार्बन, ये है 2 डिग्री अमीन। अब बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बोला था कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे एमीन केस में, वो दोनों ही एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दीज 3 ऑल आर डिफरेंट। ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप 2 हो गए। यहाँ पास कितना फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्रुप है इसको हम फिनोल तब बोल पा रहे हैं जब ये जो अपन के बेंजीन के अंदर जो एल्कीन आपको दिख रही है ना, मतलब इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये एक ग्रुप बना रहा है, ये ग्रुप बना रहा है जिससे OH जुड़ा हुआ है, उस पूरे ग्रुप को फिनोल बोलते हैं। तो आपको इसमें मतलब कंफ्यूजन मत, इसमें ओनली 1 ही अपन का जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो 1 है। फिनोल अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनोल अपने आप में। बेंजीन भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, 1 होगा। क्या होता है, तो बेंजीन में अगर मैंने यहाँ पास CH3 लगा दिया किसी में, CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यून बोलते हैं। टॉल्यून ये किसका डेरिवेटिव, बेंजीन का, मतलब बेंजीन एक फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का डेरिवेटिव ही एल्कोहल होता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल बेंजीन हो गया, बेंजीन का एक डेरिवेटिव क्या है, फिनोल है, तो वहाँ पर वो जुड़ गया, एक डेरिवेटिव टॉल्यून है। इस तरह ये सारे डेरिवेटिव किसके, बेंजीन के। ओके, ये सारा चीज़ हो गया। हमने देखिए एग्जाम्पल कर लिए, कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ जो कि आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। NO2 CN NCOH, ठीक है। सो आप ये आपके एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है इसमें आपके कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, आपको काउंट करके नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना है। थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, ये दिस वन, दिस। हाँ, अब आप इस स्ट्रक्चर में बताइएगा, काउंट करके कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। आज हमने सारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लिया है, इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में इसके बाद का जो पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे। तो आज जो केमिस्ट्री का एक बेसिक है, बेसिक ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या था, हमको अगर यही नहीं मालूम कि यह ग्रुप जो दिया उसको बोलते क्या है, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे। अगर हमको मालूम है कि ये OH अगर R से जुड़ा है तो उसको एल्कोहल बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है तो उसको फिनोल बोलते हैं। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप उसका नाम कैसे रखेंगे, नहीं रख पाएंगे ना। इसलिए अपन को सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लिया है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्व करिएगा अच्छे से, उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कितना क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपन का, काउंट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो आप काउंट करके कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।